जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली दिव्य गाथाएं हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब दुनिया में खो गए सभी बंधन, जब भी हम जीवन की राह पर चलने लगते हैं, हमें लगता है कि बाहरी संसार में ही हमारी खुशी और मुक्ति छुपी है। लेकिन क्या होता है जब हम यही समझ बैठते हैं कि असली मुक्ति तो हमारे भीतर है? ऐसी ही एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर हमारे अंदर छुपे रहस्यों और अनुभवों के द्वार खुलते जाते हैं। ये कहानी आपको उस गूढ़ रहस्य की ओर ले जाती है जो न केवल बाहरी पापों को डोट, बल्कि अंदर की बंदिशों को भी तोड़ देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस रोमांचक सफर में हर मोड़ पर आपको अपनी आत्मा के गहरे सागर की झलक मिलेगी। कहानी भीतर और बाहर का संगम निश्चय ही पाप से तो मुक्त होना है। पथिक, जिसने अपनी जिंदगी भर बाहरी दुनिया के तमाम फंसे हुए भ्रमों को तोड़ा है, आज कहता है, मैंने कहा पाप वह जो बाहर ले जाए, मैंने कहा पुण्य वह जो भीतर ले जाए। उसने अपने अनुभव से सीखा कि पहले तो बाहरी पिंजरों से छुटकारा पाना जरूरी है। जब बाहरी बंदिशें टूट जाती हैं, तभी असली मोक्ष की राह खुलती है। उस दिन जब तुम बाहर के झंझटों से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में भीतर का संसार बाहरी संसार से कहीं अधिक गहन और विशाल है। जैसे ही पिंजरों से आजाद हुआ पथिक, उसने पाया कि अब जो भीतर की दुनिया थी वह भी बाहरी दुनिया की तरह वास्तविक हो जाती है, क्योंकि अंततः तुम वह बन जाते हो जहां कोई बाहरी तकदीर या आंतरिक संकीर्णता नहीं रह जाती। तुम केवल साक्षी होते हो, हर अनुभव का परम दृश्य। दुख से तो मुक्त होना ही है, सुख से भी मुक्त होना है, क्योंकि दुख हमें बांधता ही है और सुख भी कभी कभी अपने साथ बाधाएं लेकर चलता है। हमारे देश में 3 शब्दों का अनोखा संसार है, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। नरक पाप, उसके फल और उसकी सघनता। स्वर्ग पुण्य, उसके फल और उसकी गहराई। मोक्ष दोनों के पार एक ऐसी अवस्था जहां न दुख है न सुख, केवल शुद्ध चैतन्य है। जब किसी ने अपने दुखों को दूर कर लिया, तो एक दिन उसे एहसास हुआ कि सुख भी एक ऐसी स्थिति है जिसे पार करना पड़ता है। सुख की उत्तेजना में भी छिपा हुआ है एक गूढ़ अनुभव, जिसे त्यागना ही असली मुक्ति है। समय की रेत पर जब तुम्हें याद आने लगे कि सच्ची मुक्ति क्या है, परम सत्य परमात्मा के साथ मिलन, तब समझ में आता है कि तुम्हें स्वयं ही बनना है परमात्मा। किसी सूरत, किसी झलक से तलाशी नहीं मिलती असली हकीकत की, जब तक तुम खुद परम सत्य का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर लेते।
अनुभव के इस मेले से निकलकर वो मोक्ष मिल जाता है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, न सुख का ठिकाना। तुम्हारा सफर जारी है, कभी सफेद बादलों के नीचे, कभी काले आकाश के बीच, कभी लोहे की जंजीरों में, कभी सोने की चमक में। हर अनुभव से एक अलग कहानी, हर पल में एक अलग सच्चाई छिपी होती है। और जब रात्रि और प्रातः का मिलन होता है तो तुम यही समझ पाते हो कि यह वही क्षण है जब पुरानी सीमाओं से परे जाकर केवल साक्षी बन जाना ही असली मुक्ति है। अंतःसार इस अद्वितीय यात्रा में पथिक ने सीख लिया, पहले बाहरी जंजीरों को तोड़ो और फिर भीतर की भी। आखिर में जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा और केवल तुम स्वयं शुद्ध चैतन्य बन जाओगे, तभी तुम्हें बुद्धत्व का वास्तविक स्वरूप मिल जाएगा। धर्म कोई बाहरी अनुभव नहीं, बल्कि एक अंतरात्मा से जुड़ा अनुभव है, जिसे अपनाने पर ही मोक्ष का वास्तविक द्वार खुलता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि असली मुक्ति का रास्ता केवल बाहरी सीमाओं को पार कर अपने भीतर गहराई से खुद को जानने में ही निहित है। जब तुम बाहरी और आंतरिक दोनों दुनिया से ऊपर उठकर केवल साक्षी बन जाते हो, तभी तुम्हें वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव होता है। इस रोमांचक अनुभव यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। हर पल में छुपा होता है अनंत सत्य का बीज, जिसे उगाने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर झांकना होगा। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।